हेलो दोस्तों, आज की एजुकेशन वीडियो में हम जानेंगे कि राजस्थान बोर्ड 10वीं और 12वीं की जो सप्लीमेंट्री परीक्षा की तारीख है वो जारी हो चुकी है। हम यहाँ पर इसे चेक कर सकते हैं। राजस्थान बोर्ड सप्लीमेंट्री परीक्षा की तारीख जारी कर दी है। ये शेड्यूल यहाँ देखें। राजस्थान आरबीएसई सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम डेट शीट। राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आरबीएसई ने कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए सप्लीमेंट्री परीक्षा की तारीख की घोषणा कर दी है। बोर्ड के अनुसार परीक्षा 3 से 12 सितंबर तक 2 शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। परीक्षा 2 शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। पहली परीक्षा सुबह 8:30 से 11:45 बजे और दोपहर 1:45 से शाम 5 बजे तक होगी। पूरी डेट शीट राजस्थान बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसे आप जाकर देख सकते हैं। दूसरी बड़ी एजुकेशन न्यूज आ रही है मध्य प्रदेश यानी कि एमपी से। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने की जानकारी प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को दी है। उन्होंने बताया कि सिंगल सिटीजन डाटाबेस की तैयार नागरिकों के लिए हो रही है। ये सुविधा उनके लिए है जो हर योजना के लिए अलग अलग पंजीयन करवाते हैं। अब उन्हें अलग अलग पंजीयन नहीं करवाने होंगे। बता दें कि मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में 74वें स्वतंत्रता दिवस ध्वजारोहण समारोह कार्यक्रम हुआ। समारोह के लिए मुख्यमंत्री को विशेष अतिथि के रूप में बुलाया गया। वहां उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी के लिए युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। नौकरियों के अवसरों के अभाव के समय में युवाओं की चिंता करना हमारा ही कर्तव्य है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए वैकल्पिक परीक्षा ऑप्शनल एग्ज़ाम आयोजित कर रहा है। जो अपने स्कोर में सुधार करना चाहते हैं, इन परीक्षा का आयोजन सितंबर में होगा। सीबीएसई की ओर से जारी प्रेस बयान में उल्लेख किया गया है, वैकल्पिक परीक्षाएं सितंबर 2020 के महीने में कंपार्टमेंट परीक्षा के साथ आयोजित करने का प्रस्ताव है। तिथियों की घोषणा जल्द ही की जाएगी। उम्मीदवारों को एक समेकित मार्कशीट जारी की जाएगी जो अपने प्रदर्शन में सुधार के लिए वैकल्पिक परीक्षा के लिए उपस्थित हो रहे हैं। सीबीएसई ने कहा है जो प्राइवेट स्कूल के छात्र अपने स्कोर में सुधार करने के लिए वैकल्पिक परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, वे लिंक के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। जो लिंक आपको सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर प्राप्त हो जाएगा। फाइनल ईयर एग्ज़ाम 2020 अंतिम वर्ष की परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 18 अगस्त तक के लिए टल गई है। फाइनल ईयर यानी कि अंतिम वर्ष की परीक्षा सितंबर के अंत तक देश भर के विश्वविद्यालयों में फाइनल ईयर एग्ज़ाम आयोजित कराने वाले यूजीसी के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई हुई। परीक्षा देने वाले छात्र उम्मीद कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से परीक्षाओं को लेकर आज कोई अहम घोषणा की जा सकती है, लेकिन यूनिवर्सिटी और कॉलेजों की फाइनल ईयर की एक परीक्षाओं को लेकर अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। अंतिम वर्ष की परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 18 अगस्त तक के लिए टल गई है। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई पूरी नहीं हो पाई। याचिकाओं के जवाब ने यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट में अल्फनामा दाखिल किया है। दिल्ली सरकार और महाराष्ट्र सरकार द्वारा अपने अपने राज्य की यूनिवर्सिटी में अंतिम वर्ष की परीक्षा रद्द करने के फैसले का यूजीसी ने विरोध किया है। यूजीसी ने कहा कि आयोजन की जिम्मेदारी यूजीसी की है, न कि किसी राज्य सरकार की। यूजीसी ने अपने हल्फनामे में फिर दोहराया है कि वह सितंबर तक परीक्षाओं के आयोजन के हक में है, जो कि छात्रों के भविष्य के हित के मद्देनजर सही है। बता दें कि सितंबर के अंत तक देश भर के विश्वविद्यालयों में फाइनल ईयर परीक्षा करवाने वाले यूजीसी के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई है। सरकारी स्कूलों में एडमिशन के लिए नहीं होगी टीसी की ज़रूरत। पंजाब सरकार ने सरकारी स्कूलों में एडमिशन से जुड़ा एक अहम फैसला लिया है। सरकार ने स्कूल में एडमिशन के लिए टीसी यानी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की बाध्यता को ख़त्म कर दिया है। यानी अब बिना टीसी यानी कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के भी सरकारी स्कूलों में एडमिशन हो सकेंगे। पंजाब के स्कूल शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला ने छात्रों की कठिनाइयों का ध्यान रखते हुए उनके हित में यह राहत भरा फैसला किया है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि फैसला इसलिए लिया गया है कि छात्रों को एडमिशन के संबंध में किसी भी तरह की कठिनाई का सामना न करना पड़े। स्कूल शिक्षा विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा कि इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को एक पत्र जारी कर दिया गया है। सरकारी स्कूलों में एडमिशन के लिए ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की बाध्यता को हटा दिया गया है और स्कूल प्रमुखों से कहा गया है कि वे ऐसे छात्रों को अपने स्तर पर एडमिशन दें। इसके साथ ही स्कूल प्रमुखों को निर्देश
निर्देश दिया गया है कि वे उन छात्रों के अभिभावकों से लिखित में लें जिनके पास ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट नहीं है। स्कूल शिक्षा विभाग ने जिला अधिकारियों को उन स्कूलों के नाम मुख्यालय को भेजने के निर्देश भी जारी किए हैं जिन्होंने छात्रों को ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के जारी नहीं किए हैं। स्कूलों को यह भी निर्देश दिया गया है कि अगर छात्र सरकारी स्कूलों में एडमिशन लेना चाहते हैं लेकिन उनके पास अपना बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो ऐसे छात्रों को मजबूर नहीं किया जाए। इन छात्रों को प्रोविजनल तौर पर एडमिशन दिया जाए। दिसंबर तक नहीं खुलेंगे स्कूल, पीआईबी ने इस खबर को बताया फेक। आज की बड़ी खबर है कि कोविड-19 संक्रमण की वजह से लंबे समय से स्कूल कॉलेज बंद चले रहे हैं। फिलहाल केंद्र सरकार की तरफ से 31 अगस्त तक शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं इस संबंध में प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी ने उस मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज किया है जिनमें कहा जा रहा है कि दिसंबर तक स्कूल कॉलेज नहीं खोले जाएंगे। पीआईबी ने इस बारे में एक ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि यह खबर सही नहीं है और केंद्र सरकार ने स्कूल के दोबारा खुलने की तारीख पर फिलहाल कोई फैसला नहीं किया गया है। गृह मंत्रालय एसएमए द्वारा जारी अनलॉक 3.0 दिशा निर्देशों के अनुसार स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। दरअसल जब देश में अनलॉक 1 की प्रक्रिया शुरू हुई है इसके बाद से ही स्कूल कॉलेज खुलने को लेकर अटकलें लगाई जा रही है। कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि 1 सितंबर से स्कूल खुल जाएंगे तो वहीं किसी रिपोर्ट में कहा गया है कि दिसंबर तक दोबारा शैक्षणिक संस्थान नहीं खुल पाएंगे। इस तरह से स्कूलों को खुलने पर तरह तरह की खबरें सामने आ रही है कि फिलहाल के केंद्र सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है। इस बात की पुष्टि पीआईबी ने भी कर दी है। पेरेंट्स और छात्र दोनों ध्यान दें कि इस संबंध में समय समय पर एमएचए की गाइडलाइन जारी की जा रही है। वहीं अगर कोविड-19 संक्रमण के मामलों की बात करें तो अब तक 24 लाख से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। वहीं पिछले 20 दिनों में करीब 50,000 से ऊपर के मामले हर दिन सामने आ रहे हैं। फिलहाल देश में 70% से ज़्यादा रिकवरी रेट दर्ज किया गया है। हालांकि अभी 48,000 से ज़्यादा लोगों की मौत भी इस वायरस की वजह से हो रही है। मेरा आपसे पर्सनली सुझाव है कि आप किसी भी प्रकार की फेक न्यूज़ों पर विश्वास ना करें। हमारे न्यूज़ चैनल ही एक प्रकार का ऐसा न्यूज़ चैनल है जहाँ पे कोई भी बात फेक नहीं बताई जा सकती। आप अगर हमारे चैनल पर विश्वास करेंगे तो आप हमेशा अपडेट रहेंगे बिल्कुल ताज़ा खबरों से। इसलिए कह रहा हूँ हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और ऐसी ही काम की मज़ेदार वीडियोस को पाने के लिए चैनल को लाइक करें। और अगर आपके मन में कोई डाउट हो, अगर आपको कुछ और न्यूज़ के बारे में जानना हो तो चैनल में जो कमेंट बॉक्स दे रखा है उसमें आप कमेंट कर सकते हो। और अगली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।